हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे हो, हेल्दी हो एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। तो जो जो मेरे चैनल पे नहीं हो ना, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना, ओके। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था हमारी जो लांजन है वो विंग के पास चला गया था एंड विंग ने उसे पूछा था, क्या तुम आज ये नहीं बोलोगे कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। तो लांजा ने बोला था, नहीं मुझे आज पता है कि ये तुम्हारी कॉलेज है ना ला विंग। एंड विंग ने बोला था, तुम्हें तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता, मेरे नाम के बारे में कैसे पता। एंड विंग ने एक स्माइल कैन बोला, क्या ये इम्पोर्टेंट है। तो विंग ने बोला, नहीं छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है। एंड लांजा ने बोला, मुझे नहीं लगा था कि तुम एक कॉलेज स्टूडेंट होगे। विंग ने बोला, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि मैं कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ। लांजा ने बोला, नहीं, मैंने उस दिन तुम्हें उस कंपनी में देखा था ना, तो मुझे लगा कि तुम वहाँ पे जॉब करते हो। अनविंग ने कुछ भी नहीं बोला। लांजा ने बोला, तुम तुम ऐसे क्यों हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता है यहाँ पे हर एक लोग मुझसे बातें करने के लिए पागल हो जा रहा है एंड मैं आके तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम कितना लकी हो। उन्होंने बोला, मैं लकी होना नहीं चाहता, तो तुम यहाँ से चले जाओ। लांजा ने बोला, ऐसे कैसे मैं चली जाऊँ, मुझे तुमसे बहुत सारे बातें करना है, मुझे तुम्हारे मोटिव के बारे में जानना है। विंग ने बोला, मोटिव, कैसा मोटिव। लांजा ने बोला, ये जो तुम हमेशा मुझे फॉलो करते रहते हो, मतलब क्यों कर रहे हो। तुमने उस प्लेन में चढ़ गए थे, फिर तुम कंपनी आ गए थे, तुम उस पार्टी में भी थे, क्यों। विंग ने बोला, देखो मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, समझ में आई ना मेरी बात। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। लांजा ने बोला, तो हर टाइम तुम क्यों गलत सिचुएशन में आ जाते हो। विंग ने बोला, अगर तुम जैसे बेवकूफ़ लोग वॉशरूम के दरवाज़ा बंद नहीं करोगे तो हम जैसे लोग वहाँ पे आएंगे ही ना। एंड तुम इतना गंदे क्यों हो, मुझे समझ में नहीं आता। हर दिन एक एक लड़की के साथ तुम कैसे ये सब कर लेते हो यार। लांजा को ये चीज़ थोड़ा सा हर्ट फील हुआ था। लांजा ने बोला, अगर कोई तुम्हारे पास आना चाहे, तुम्हारे करीब आना चाहता है, तो तुम क्या उसे नहीं आने दोगे। मैं क्यों उन्हें रोकूं, मैं खुद उन्हें तो नहीं बोलता ना कि मेरे पास आओ। वो लोग खुद अपने इच्छा से मेरे पास आता है, मेरे साथ सोने के लिए पागल हो जाता है, तो मैं क्या करूं। अनविंग ने बोला, उन्हें बहुत डिस्कस एक लुक दिया बांगजी को। बांगजी ने जब ये चीज़ देखा ना, उसे बहुत ही ज़्यादा, उसे खुद भी नहीं पता उसे क्या फ़ील हुआ, उसे अजीब सा फील हुआ। उसने बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। विंग ने बोला, ऐसे ही, बस मेरा मन किया इसीलिए मैंने देखा। लांजा ने बोला, तो तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे, ये मुझे बताओ। विंग ने बोला, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं मिस्टेक से वहाँ पे चला गया था, तुम्हें आप क्या जानना है, मैं क्या बोलूँ कि हाँ मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था तुम्हारी वीडियो लीक करने के लिए, तुम्हारी फ़ोटो वायरल करने के लिए, है ना। तो तुमने अब तक देखा है कि तुम्हारी कोई वीडियो वायरल हुआ है या तुम्हारी कोई फ़ोटो देखा है, नहीं ना। तो आप बिलीव कर लो कि मुझे तुमसे या तुम्हारी लाइफ से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड ये चीज़ सुन के लांजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बिल्कुल भी नहीं। उसे खुद भी नहीं पता क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। एंड उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड बोला, तुम कहाँ जा रहे हो। विंग ने बोला, क्या मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ। एंड तुम तो यहाँ से जाओगे नहीं, तो मैं खुद ही चला जाऊँ। लांजन ने बोला, नहीं, थोड़ी देर रुको, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा। उन्होंने बोला, क्यों क्यों मैं यहाँ पे रुकूँ। लांजा ने बोला, कि तुम नहीं रोक सकते। विग ने बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी के लिए भी रुक नहीं सकता, समझ में आई ना। एंड लांजन को हाथ को विंग ने बहुत ज़ोर से मतलब छुड़ाया, विंग के हाथ, लांजन के हाथ को छुड़ाया एंड बोला, बिहेव योरसेल्फ, आइंदा से मुझे टच मत करना, बिल्कुल भी नहीं। एंड ये चीज़ लांजन को मतलब एकदम भी नहीं पसंद था। एंड विंग उसके फ्रेंड्स के पास चला गया एंड वो जाके उसके फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगा, विनिंग, फिर ने हुसैन एंड और भी क्लासमेट से बातें करने लगा। एंड लांजन वहाँ पे बैठ के सिर्फ विंग को देख रहा था एंड विंग ने एक बार भी लांजन की तरफ नहीं देखा था।
एंड लांजन को ये चीज़ हर्ट फील कर रहा था। लांजन को खुद भी नहीं पता कि उसे ऐसा फील क्यों हो रहा है, क्यों जब विंग ने उसे बोला था कि तुम कितना गंदे हो तब उसे इतना क्यों हर्ट फील हुआ था, लांजन को खुद नहीं पता। एंड ऐसे ही लांजन वहाँ पे 2-3-4 मिनट तक बैठा हुआ था। एंड उसके बाद बहुत लोग आ गया था लांजन के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए। एंड लांजन को तब होश आया कि वो क्या कर रहा था, तो वो भी खुद को नॉर्मल कर लिया था एंड वो भी लोगों के साथ बातें कर रहा था, हंस रहा था। बट वो थोड़ी देर बाद विंग को देखने लगा। एंड उसके ही 15 मिनट बाद हमारी जो जियांग चैन है वो लांजन के पास आया एंड बोला, हेलो मिस्टर लानवांग जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो एक सरप्राइज़ हो गया। और लांजन ने जब मुड़ के उस जियांग चैन को देखा ना, तो उसने जियांग चैन को देख के एक स्माइल कैन बोला, मिस्टर जियांग कैसे हैं आप। एंड फिर जियांग चैन ने बोला, हाँ मैं अच्छा हूँ। तो विंग लांजन ने पूछा, आप यहाँ पे। तो जियांग चैन ने बोला, मैं भी इस कॉलेज में पढ़ती हूँ, एक्चुअली मैं एंड मेरी ब्रदर दोनों ही इस कॉलेज में पढ़ते हो। तो फिर हमारी लांजन ने बोला, ओ मुझे लगा था कि आप एक बिजनेसमैन हो, बट आप तो अभी कॉलेज में हो। फिर जियांग चैन ने स्माइल कैन बोला, हाँ मैं दोनों ही करती हूँ, मैं मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही हूँ, उसके साथ साथ मेरे डैड को हेल्प भी कर रही हूँ। तो लांजन ने बोला, अच्छी बात है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है कि आप एक साथ 2 काम कर रहे हो। तो फिर हमारी जियांग चैंग ने बोला, हाँ। तो लांजन ने बोला, आपने बोला था आपके साथ आपके ब्रदर्स भी आया है, तो आपका ब्रदर कहाँ है। तो जियांग चैंग ढूंढने लगा, बट वहाँ से विंग निकल गया था बाहर। तो विंग ने बोला, फिर जियांग चैंग ने देखा ना, बोला मेरे ब्रदर यहाँ पे ही तो था, बट अभी वो यहाँ पे नहीं है, तो अगर मैं थोड़ी देर बाद आपसे उसे मिला दूँगा। तो लांजन ने बोला, हाँ श्योर, ऐसे भी अब तो 1 साल तक हम लोगों की मिलना होता ही रहेगा। तो जियांग चैन ने एक स्माइल को बोला एंड हाँ आपने ठीक बोला। तो वहाँ पे फिर वेंगचिन भी आ गया था एंड वो लोग बातें करने लगे। तो थोड़ी देर बाद एक अनाउंसमेंट हुआ कि लांजन की थोड़ी देर बाद एक परफॉर्मेंस है, तो वो परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाए। तो लांजन भी फिर बैक स्टेज में चला गया था परफॉर्मेंस के लिए। तो उसके 5 मिनट बाद लांजन स्टेज में आया एंड वो इतना इतना अच्छे से डांस कर रहा था ना कि हर कोई चिल्ला रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। एंड उसी वक्त विंग बाहर बैठा हुआ था। तो विंग ने देखा कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। एंड उसी वक्त हमारी जो वेनिंग है उसने विंग को मैसेज कैन बोला, तुम कहाँ हो बेवकूफ़, जल्दी अंदर आओ, तुम्हें पता है लानवांग जी डांस कर रहा है एंड सब लोग पागल हो चुके हैं। एंड विंग ने देखा एंड मुँह बनाया एंड बोला, उफ ये लोग भी ना। तो वेनिंग को बोला, नहीं मुझे अंदर नहीं जाना, मैं बाहर ही कंफर्टेबल हूँ। तो वेनिंग ने बोला, तुम अंदर आ रहे हो या मैं बाहर आके तुम्हारी सर फोड़ दूँ। तो फिर विंग ने बोला, नहीं नहीं तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। तो विंग को बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अंदर जाए, फिर भी वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद वो विनिंग एंड न्यूसन के साथ बैठ गया एंड उसने बोला, क्या हो गया, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों बुला रहे थे। तो उसने बोला, तुम्हें पता है तुमने लानवान जी के एक डांस को मिस कर दिया है, अब वो दूसरा सॉन्ग पे डांस करेगा, मैं चाहता हूँ तुम वो देखो। विंग ने बोला, तुम्हें लगता है कि मैं इस लानवान जी का डांस देखने में कोई भी इंटरेस्टेड हूँ। विनिंग ने बोला, तुम्हें पता भी है ये कितना फेमस है, हर कोई इसके लिए पागल है और तुम ऐसे बोल रहे हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो। फिर हमारी जो विंग है उसने बोला, यार तुम लोगों को मैं कितनी बार बोल चुका हूँ ना कि मुझे ये सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग देखो ना तुमने मुझे क्यों बुलाया। एंड उसी वक्त हमारी लानवांग जी स्टेज पे आ गया था एंड उसका एक सॉन्ग बजने लगा। तो विंग ने बोला, चुप होके वहाँ पे देखो। तो विंग भी बैठ गया एंड वो स्टेज की तरफ देखने लगा एंड उसने देखा कि हाँ लानजान बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डांस कर रहा था। एंड विंग क्यों पता नहीं विंग को, बट विंग भी लानजान की डांस को देखने लगा बहुत गौर से। एंड विंग मन में सोचने लगा, हाँ ये इंसान टैलेंटेड तो है, अच्छा डांस कर लेता है, शायद इसी वजह से लोग इसके लिए पागल है। तो विंग ने और ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वो देखने लगा एंड उसने देखा कि लानजान अच्छे से डांस कर रहा है, तो विंग ने भी देख लिया। तो उसके बाद लानजान की डांस ख़त्म हो चुका था एंड स्टेज पे लानजान ने बहुत ही अच्छे से स्पीच दिया था एंड लोग चिल्ला रहा था एंड उसमें से ज़्यादा बात लानजान बस
बोल ही रहा था एंड विंग मुंह बना रहा था एंड बोल रहा था ये जो इतना कुछ बोल रहा है ये खुद भी ये सब मानता है क्या, क्या बकवास चीज़ें बोल रहा है ये। एंड लांजन की स्पीच ख़त्म हो गया था, लोग बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था, मतलब लोग पागल हो गए थे। जब ये सब विंग ने देखा ना, विंग ने खुद की मतलब बालों को पकड़ लिया और बोला ओ माय गॉड यार, ये इंसान ये है क्या चीज़। विंग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था लांजन की वजह से। उसने बोला था मुझे लगा था कि आज थोड़ा सा मैं यहाँ पे शायद इंजॉय कर पाऊँगा, बट इस इंसान की वजह से इंजॉय मैं कुछ भी नहीं कर पाया यार। ये इंसान इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, लोग कैसे इसे पसंद कर सकता है। विंग बस मुंह बना रहा था एंड विंग ने बोला तुम कितना ज़्यादा इस इंसान को गलत बोले, कब चुप भी हो जाओ। विंग ने बोला व्हाट ए बार मुझे कुछ वही मैंने भी सोचने लगा यार, मैं जिस इंसान से नफ़रत करती हूँ पूरा दुनिया उससे प्यार कैसे कर सकता है, मुझे बिलीव नहीं होता। अगर इसके असली रंग सब ने देख लिया ना तो मुझे भी पता है कि सब लोग इसे हेट करेंगे। एंड विंग ने बोला क्या क्या बोल रहे हो तुम। विंग ने बोला कुछ भी नहीं, छोड़ो। उसके बाद लान बांग जी स्टेज से बाहर आ गया, नीचे आ गया एंड सबको बोला ओके गाइस, मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया है एंड आई होप नेक्स्ट टाइम मैं फिर से इस कॉलेज में आऊँ एंड आप लोगों के साथ फिर से इंजॉय करूँ। एंड बाकी लोग चिल्ला रहा था एंड विंग ने बोला प्लीज़ दोबारा कभी मत आना इस कॉलेज में, ये बोल रहा था। एंड लांजन ने पता नहीं कि वो उस भीड़ में विंग को ढूंढने लगा एंड वो जब देखा ना विंग को एंड उसने एक स्माइल किया क्योंकि उसे पता है शायद विंग ने उसकी डांस देखा है। तो जब लांजन को मन में ये आया ना कि हाँ शायद विंग उसके डांस देखा है, तो विंग ने एक स्माइल लांजन ने एक स्माइल किया उनकी तरफ देखे। एंड विंग ने जब देखा ना कि लांजन उसकी तरफ देखे स्माइल किया है, विंग को अजीब लगा, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड विंग एंड न्यूसन बोल रहा था ये किसे देख के स्माइल कर रहा है। एंड विंग ने बोला मुझे क्या मालूम। उन्होंने नोटिस नहीं किया कि विंग को देख के वो स्माइल कर रहा था। एंड जब लांजन चला गया ना उसके बाद विंग को थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ एंड वो अब सोचा कि मैं अब इंजॉय कर सकता हूँ। तो लांजन जाने के बाद विंग ने सोचा कि वो अब इंजॉय करेगा, इसीलिए वो ड्रिंक्स करने लगा। वो थोड़ा सा ड्रिंक्स किया एंड उसके बाद उसे अच्छा लगने लगा तो वो पीने लगा। एंड थोड़ी देर बाद विंग बहुत ही ज़्यादा टल्ली हो चुका था, वो अब बैठ नहीं पा रहा था। तो विनिंग एंड जब न्यूसन ने ये हालत देखा ना विंग को, वो लोग तो उनका सर पकड़ लिया और बोला हमने ये क्या कर दिया यार, मैंने इसे क्यों 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 इसे मैंने अल्कोहल पीने दिया, मैं क्या पागल हो गया था। एंड वो खुद को ही कोस रहा था। उसने बोला अगर अब ये जियांग चेंग को पता। फिर वेनिंग ने बोला कि यार जियांग चेंग को कॉल करो, इससे अब वही संभाल सकता है। तो हमारे नेल्सन ने बहुत जल्दी या जियांग चेंग को कॉल किया बोला जियांग ब्रदर आप कहाँ हो। जियांग चेंग ने बोला मैं तो पार्टी में ही हूँ, क्या हुआ। एंड बोला विंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स कर लिया है, अब वो कंट्रोल से बाहर हो गया। एंड जियांग चेंग ने बोला तुम लोगों ने उसे पीने कैसे दिया, हाँ तुम लोगों को क्या पता नहीं है, विंग ज़्यादा नहीं पी सकता, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था इसे पीने मत देना। एंड विंग ने बोला हमने तो उसे बहुत कम पिलाया था, वो कब इतना ज़्यादा पी गया हमें नहीं पता, अब हम उसे नहीं संभाल पा रहे। तो जियांग चेंग ने बोला मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो जियांग चेंग फिर दौड़ के इस पार्टी में विंग के पास गया एंड बोला, उनको जब देखा ना उन्हें उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। एंड उसने विंग के सर पे एक बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा एंड बोला तुम्हें मैंने मना किया था ना, तो तुमने इसे पीने कैसे दिया। तो उसने जब विंग ने उसकी तरफ देखा बोला ब्रदर आप आ गए, अच्छा हुआ, चलिए मुझे आपसे लेके चलिए, आपको पता है मेरे सर बहुत ही ज़्यादा चकरा रहा है, वो पता है मुझे ना अब दो दिख रहे हो, कितना फनी है, एक जियांग चेंग दो जियांग चेंग, जियांग चेंग दो जियांग चेंग, हाँ दो। जियांग चेंग ने बोला विंग तुम्हें पता है ना अब इसी हालत में तुम घर पे जाओगी तो डैड गुस्सा करेंगे, तुमने ये क्या कर दिया। विंग ने बोला डैड वो मेरा कोई डैड नहीं है, मैं उसे डैड मानती ही नहीं हूँ उन्हें। जियांग चेंग ने बोला ऐसे नहीं बोलो, चलो यहाँ से। तो वो विंग को लिटरली उसके कंधों पे पकड़ लिया एंड उसे लेके कार के तरफ जाने लगा। विंग ने बोला छोड़ो मुझे घर पे नहीं जाना, मुझे तो
वापस जाना है इस कंट्री से, मैं वापस जाना चाहता हूँ। चैंग चैंग ने बोला तुम्हारे सपने में तुम अब इस कंट्री से बाहर नहीं जा सकते। विंग ने बोला क्यों नहीं जा सकता, मुझे जाना है यार, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पे, क्यों आप सब मुझे फोर्स कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड ऐसे बोलते बोलते विंग रोने लगा, वो लिटरली रो रहा था। एंड जियांग चैन ने देखा और बोला तुम रो क्यों रहे हो। मैंने बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे छोड़ो। एंड वो लिटरली उस घासों के अंदर बैठ गया। एंड जियांग चैन ने बोला विंग उठो, तुम क्या कर रहे हो, चलो घर पे चलो। मैंने बोला मुझे गोद में उठाओ। जियांग चैन ने बोला क्या। विंग ने बोला मुझे गोद में उठाओ ना, मैं चल नहीं सकता। जियांग चैन ने बोला विंग मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें सुबह मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे इतना ज़्यादा परेशान करके रख दिया। विंग ने बोला तुम्हें मुझे नहीं उठाओगे ना तो मैं यहाँ पे ही सो जाऊँगा, छोड़ो मैं यहाँ पे ही सो जाता हूँ। एंड जियांग चैन ने देखा कि बहुत लोग उन दोनों को देख रहा है, तो जियांग चैन ने बोला रुको मैं तुम्हें उठा रहा हूँ। तो वो फिर विंग को गोद में उठाया एंड उसे लेके कार तक गया एंड कार में बैठा दिया एंड बोला आप यहाँ पे अच्छे से बैठ जाओ एंड थोड़ी सी भी यहाँ से हिला ना तो विंग मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी हालत क्या करूँगी। विंग ने बोला नहीं मैं नहीं हिलूँगी, प्रॉमिस मैं यहाँ पे ही बैठे रहूँगा। एंड जियांग चैन बोला हाँ यहाँ पे ही बैठे रहो। एंड उसके बाद जियांग चैन एंड वो गाड़ी में बैठ गए एंड ड्राइवर को बोला चलिए आप हमें घर पे लेके चलिए। एंड उस कार में बैठते हुए विंग ने जियांग चैन को लगभग बहुत मतलब पागल कर दिया था। कभी जियांग चैन को सर बालों को पकड़ के खींचने लगा, कभी उसे थप्पड़ मार रहा था। एंड जियांग चैन बोल रहा तुम मुझे मार क्यों रहे हो। उसने बोला तुम डैड के चमचे, तुम हमेशा डैड की बातें क्यों मानते हो, अगर तुम डैड को बातें नहीं मानते तो मुझे भी उनके बातें नहीं मानना पड़ता। एंड जब जियांग चैन ने ये बात सुना ना वो विंग की तरफ देखने लगा एंड वो विंग के गालों को पकड़ लिया एंड बोला विंग तुम क्यों ऐसा बन गए, क्यों, क्या तुम मेरे पहली भाई जैसा नहीं बन सकते, 7 साल पहले जैसा, जैसे हम दोनों एक साथ रहते थे, हमेशा हंसते थे, इंजॉय करते थे अपने लाइफ को, क्या तुम वैसा नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन पाया। बट विंग तो नशे में था, उसे क्या ये सब कुछ समझ में आएगा। विंग ने बोला छोड़ो मुझे क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ो। ये बोल के उसने जियांग चैन के हाथों को हटा दिया था। एंड थोड़ी देर बाद जियांग चैन एंड विंग जियांग मैंशन के पास आ गया था। तो जियांग चैन मन में बोल रहा था यार डैड हमें मत देखे प्लीज़। ये बोल के वो विंग को लेके घर में जा रहा था एंड उसने देखा जियांग फैमिया मैडम यू सब लोग हॉल रूम में बैठा हुआ था। एंड जियांग चैन ने बोला जिसका डर था वही हो गया, अब तो क्या होगा मुझे नहीं पता। जियांग फैमिया ने देखा कि जियांग चैन विंग को गोद में लेके आ रहा है, तो जियांग फैमिया ने बोला रुको। एंड जियांग चैन रुक गया एंड बोला हाँ डैड। जियांग फैमिया ने बोला इससे क्या हुआ है। उसने बोला डैड विंग ने गलती से ज़्यादा वाइन पी लिया था तो उसका हालत थोड़ा सा ख़राब हो गया। एंड जियांग फैमिया ने उसकी तरफ देखा विंग की तरफ एंड बोला था जाओ इसे लेके जाके सुला दो। तो जियांग चैन को थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ कि हाँ उसका डैड ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। ये बोल के वो उसे लेके ऊपर जाके सुला दिया था एंड विंग भी सो गया था। तो सुबह विंग ने जब उठा ना उसके सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, वो बस बैठ गया एंड बोला ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इतना दर्द क्यों हो रहा है मेरे सर में। एंड थोड़ी देर बाद हमारी जो शिजिए है जियांग यानी वो विंग के कमरे में आया बोला क्या तुम उठ गए आशियन। एंड जब देखा ना विंग ने कि उसके शिजिए, उसने बोला हाँ हाँ शिजिए मैं उठ गई हूँ, मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है। तो उसका शिजिए ने बोला तो तुम्हें इतना ज़्यादा ड्रिंक्स नहीं करना चाहिए था ना विंग। ने बोला हाँ मुझे पता है। तो विंग फिर उसके शिजिए ने बोला हाँ तो तुम एक काम करो नीचे आ जाओ, मैं टेबल सेट कर रहा हूँ। तो विंग ने बोला हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो विंग उसके बाद नीचे आ गया था एंड वो जब नीचे गया ना उसको सबसे पहले उसका डैड देखा। एंड विंग ने बोला अब और एक हंगामा होगा। बट विंग ने फिर भी रिलैक्स वहाँ पे जाके बैठ गया था। तो उसका शिजिए उसे मतलब पानी दिया, एक वार्म वाटर दिया, बोला विंग तुम इसे पी लो, तुम्हारी सर दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा।
एंड यंग फैमिया ने देखा एंड बोला हाँ इसके साथ साथ दवाई भी दे दो, फिर डॉक्टर के पास भी इसे लेके जाओ। एंड विंग ने कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो चुप था। उसने बोला तुम लोगों के वजह से ये दिन दिन इतना ज़्यादा बिगड़ता हुआ जा रहा है, ये किसी के भी बातें नहीं मान रहा है, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। पहले अगर मैं इसकी बातें सुनना बंद कर देता ना तो ये इतना बिगड़ता ही नहीं। एंड विंग को गुस्सा आ गया, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो विंग टेबल से उठ गया एंड बोला आप मुझे लेके बातें मत करिए, समझ में आई ना? आप जो बोल रहे हो मैं वो भी कर रहा हूँ, फिर आप क्या चाहते हो मैं अब क्या करूँ? हाँ, आप मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। अगर आपको मैं 1% भी पसंद नहीं हूँ तो आप मुझे वापस क्यों नहीं भेज रहे हो? क्यों मुझे यहाँ पे लेके आए हो आप? मैं कुछ भी कर लूँ, आपको उसमें ही प्रॉब्लम है। आप मुझे मेरी लाइफ को मेरी तरह क्यों नहीं जीने देना चाहते? क्यों आप हमेशा मुझे आपके पास रखना चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बोलूँ। आप मुझे मेरी तरीके से रहने दो। एंड जियांग फैमिया ने बोला तुम्हें तुम्हारी तरीके से मैं कैसे रहने दे सकती हूँ? तुम मेरे नाम से हो, मेरी नाम तुम्हारी नाम से है, समझ में आई ना? विंग ने बोला तो मुझे आपका नाम नहीं चाहिए, आप खुद रख लो अपने नाम को। ये बोल के विंग ने मतलब वहाँ से चला गया अपने रूम के लिए। एंड जो हमारे मैडम यू है उसने बोला आप क्यों हमेशा उसके साथ ऐसा करते हो? मुझे समझ में नहीं आता, क्यों आप हर चीज़ में उसे फोर्स करते रहते हो? आप क्या चाहते हो? क्या वो अब हमसे चला जाए? आपको पता है ना वो हमसे कितना ज़्यादा गुस्सा है, फिर भी आप ये सब कर रहे हो। आप क्यों उसका गुस्सा और बढ़ा रहे हो? एंड जियांग फैमिया ने बोला तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता कि वो कैसे बनता जा रहा है? एंड मैडम यू ने बोला इसमें कौन ज़िम्मेदार है? इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही ज़िम्मेदार है, उसके ऐसा बनने में, उसका ऐसा बिहेव में सिर्फ हम ही ज़िम्मेदार है। आपको ये समझ में नहीं आता? आपने अगर उस वक्त उसे बाहर भेजा नहीं होता तो अब तक ये सिचुएशन आता ही नहीं। इस सब में अगर कोई ज़िम्मेदार है ना वो सिर्फ और सिर्फ आप ज़िम्मेदार हो। आपके वजह से उसके लाइफ में इतना कुछ हुआ है, समझ में आई ना आपको? अगर उसी वक्त आपने एक स्टेप ले लिया होता, आपके खुद के बेटे को संभाल लिया होता तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप सिर्फ एक अच्छे बिजनेसमैन ही बन पाए हो, अच्छा डैड का भी नहीं बन पाए। ऐसा बोल के मैडम यू भी वहाँ से चला गया था। एंड ये चीज़ यंग फैमिया को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचा था कि मैडम यू ने उसे ये बोला कि आप एक अच्छा फादर नहीं बन पाए। एंड यंग फैमिया चुप होकर वहाँ पे बैठ गया था, कुछ भी। एंड जियांग फैमिया को मैडम यू के बाद बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था। एंड फिर जियांग जी ने बोला डैड आप प्लीज़ विंग को कुछ मत बोलिए, आप उसे उसकी तरह रहने दीजिए ना, वो जैसा रहना चाहता है। जियांग फैमिया ने बोला तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उसे अब उसके मनमानी करने दूँ तो वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा, वो और भी खुद के अंदर बंद कर लेगा। तुम्हें पता है ना मैं जो भी कर रहा हूँ बस उसके भलाई के लिए कर रहा हूँ। जियांग जी ने बोला डैड आप उसकी भलाई करने से ज़्यादा आप उसे और भी ज़्यादा हर्ट पहुँचा रहे हो, आपको ये भी समझना चाहिए। एंड जियांग फैमिया ने और कुछ भी नहीं बोला, वो वहाँ से चला गया था। एंड मैडम यू विंग के पास चला गया था। एंड विंग को बोला विंग मैं अंदर आओ? विंग ने बोला क्यों माँ, आप क्यों आ रहे हो? वो क्या चाहिए मुझसे? एंड मैडम यू ने फिर उसके रूम में आया एंड बोला क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? क्या तुम हम सब से गुस्सा हो? आई एम सॉरी विंग, मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहा हूँ। एंड विंग ने एक स्माइल किया एंड बोला आप सॉरी फील कर रहे हो? क्यों आप सॉरी फील कर रहे हो? क्या आप मेरी वो 7 साल लेके आ सकते हो? क्या आप मेरी तकलीफ़ को भूलने में मेरी मदद कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस मुझे बाहर भेज सकते हो। आप लोगों को मुझसे सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ जिस तरीके से हूँ, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप मुझे बोल दो, मैं बाहर चले जाती हूँ। बट मुझे मेरी तरह रहने दीजिए माँ, बस मैं यही चाहता हूँ। एंड मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, कैसे आप लोगों के मन को सेटिस्फाई करूँ, मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपकी मनपसंद बनने के लिए, मैं कभी बन ही नहीं पाया। सॉरी माँ, मैं आपका एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, आपका डैड का किसी का। मैडम यू जब विंग की ये बात सुना उन्होंने बोला नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो,
तुम्हें पता है माँ तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हें मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम कभी ऐसा मत सोचना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ